हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन फेज 7 के बारे में। तो आज उसकी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं आपको कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। इसमें जो टोटल वैकेंसी थी हमारी 1351 वैकेंसी थी। अब मैं जनरल की जो कट ऑफ बता दूं आपको, वो आपकी जाने वाली है 60 मिनिमम और 150 जाने वाली ज़्यादा। उससे ऊपर भी बढ़ सकती है कुछ पोस्ट के लिए, बाकी देखेंगे कहाँ तक जाता है इसका। तो ये सभी की 60 नहीं रहने वाली है। कुछ बच्चों की क्या है, ज़्यादा भी जाएगी, कुछ की कम जाएगी। कम किसकी जाएगी? जिसके अंदर स्पेसिफिक कोई डिप्लोमा अलग से मांगा हुआ है। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, डीवी में बाहर हो जाते हैं, हाई स्कोर वाले। उनके पास डीवी नहीं होता। डीवी में वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डिप्लोमा जो स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन किया हुआ है, वो उनके पास नहीं मिलता। इसकी वजह से कुछ जो लिस्ट है वो डाउन हो जाती है। और जिसके अंदर कोई भी डिप्लोमा अलग से नहीं मांगा हुआ होता, उसके अंदर लिस्ट क्या होती है, ज़्यादा चली जाती है। तो जितने ज़्यादा बच्चों ने नंबर गेन किए हैं, उसके हिसाब से उनकी लिस्ट भी फिर बढ़ चली जाती है। तो इसी हिसाब से मैंने इतना ज़्यादा गैप दिया है। तो आप समझ जाना, जिसका भी वो स्पेसिफिक डिप्लोमा अलग से दे रखा है, उसकी लिस्ट कम रहने वाली है आपकी। डेफिनेटली कम रहने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि उसके अंदर डेट भी मेंशन की होती है कि इस डेट तक आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो उसकी आपकी जो लिस्ट है वो कम रहने वाली है ओबियसली सी। चलो अब बात करते हैं हम AWS कैटेगरी की। AWS की जो हमारी वैकेंसी है, वो उसकी लिस्ट जो है वो 55 से 140 तक रहने वाली है। क्योंकि जो हमारे जो AWS में जो कैंडिडेट हैं, वो भी तो कुछ जर्नल में चले जाएंगे। क्योंकि हर कैटेगरी से थोड़े थोड़े बच्चे जर्नल में चले जाएंगे जो उसको क्वालिफाई करेंगे जर्नल को। क्योंकि एज लिमिट भी होती है कुछ, लेकिन AWS में तो एज की छूट मिलती ही नहीं, बस नंबरों की छूट मिलती है। तो जो भी बच्चे हैं उसके अंदर जर्नल में चले जाएंगे, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे, जो जनरल को सेटिस्फाई कर रहा होगा वो जनरल में चला जाएगा। तो इसकी जो कट ऑफ आपके एक्सपेक्टेड वो इतनी रहने वाली है हर पोस्ट के लिए। अब ये मत सोच लेना 55 ही रहेगी, 140 रहेगी, इनके बीच में आएगा आपके, ठीक है। थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो ये थी हमारी AWS के लिए। अब आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं OBC की। OBC की जो आपकी 52 से लेकर 140 तक आपकी जो कट ऑफ है वो जाने वाली है। मिनिमम आपकी 52 है, हाईएस्ट आपकी 140 है। तो यहाँ तक जिनके बच्चों के नंबर हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेना किसका कितना है। किसी में स्किल टेस्ट होता है तो ठीक है, किसी में कुछ होता है। तो ये आपकी है OBC की 52 से 140, इसके बीच में रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के बारे में। अब बात करते हैं 80 कैटेगरी की। 80 कैटेगरी की जो आपकी लिस्ट है वो मिनिमम 50 और हाईएस्ट 130 इस तक जाएगी। कुछ बच्चे इसके जो हैं आपके जनरल में फ़ाइट कर जाएंगे, तो इसी वजह से इसकी लिस्ट भी आपकी कम ही रहने वाली है। तो जिसके अपने इसके हिसाब से नंबर देख लेना। जिसके कोई भी अलग से कोई भी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा नहीं मांग रखा है, तो उनकी लिस्ट ऑब्वियस है कि हाई जाने वाली है, ठीक है। बाकी कैंडिडेट के हिसाब से देख लेना। अभी जो DV लिस्ट है वो आपकी शुरू हो चुकी है। तो ये थी आपकी 80 की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अगली कैटेगरी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं 80 कैटेगरी की। 80 की आपकी जो है 47 यानी 50 तक, 50 47 50 तक, यहाँ तक आपकी मिनिमम लिस्ट रहेगी। हाईएस्ट आपकी 120 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये 80 के जो कैंडिडेट हैं वो 80 से कम होते हैं, इसलिए इसकी लिस्ट थोड़ी विलत हो जाती है उससे। तो सबसे कम आपकी 80 की रहने वाली है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी कट ऑफ। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं इसके एनालिसिस के बारे में। ये थे आपकी कट ऑफ के बारे में बात हो गई थी। अब आपकी जो DV लिस्ट हैं वो भी आपकी आनी शुरू हो चुकी हैं। जिसकी नहीं आई उसकी भी आ जाएगी जुलाई तक, यानी कि सभी की DV लिस्ट आउट हो जाएगी। जिसका भी रिज़ल्ट आना है वो जुलाई तक आ जाएगा। फिर जो फाइनल रिज़ल्ट है, यानी जो फाइनल DV लिस्ट है, कुछ बच्चों को मौका भी दिया जा रहा है दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए। 7 दिन का मौका मिलता है, जो भी है 10 दिन का मिलता है, 7 दिन का मिलता है। तो जिनका नहीं डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं वो अपना डॉक्यूमेंट भेजें, ताकि उनकी फ़ाइनल लिस्ट जल्दी से जल्दी तैयार की जा सके। और जब आपकी फ़ाइनल लिस्ट आ जाएगी तब आपके हो सकता है जो अगला महीना अगस्त तक है, अगर सबका काम कंप्लीट हो गया ना, तो आपका अगस्त तक आपके DV होने भी शुरू हो जाएंगे एज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अगर माहौल ठीक रहा ना तो आपके अगस्त तक या फिर अगस्त के लास्ट तक ज़रूर DV शुरू हो जाएंगे। वरना सितंबर में आपके कन्फर्म DV स्टार्ट हो जाएंगे। और सितंबर में जो सिलेक्शन फेज 8 है उसका एग्ज़ाम भी है। तो एसएससी जल्दी करना चाहेगी ये सब निपटा के, क्योंकि उसको और भी एग्ज़ाम लेने होते हैं। तो जिसका फाइनल रिज़ल्ट है उसमें आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि कुछ पोस्ट है उनमें स्किल टेस्ट होगा। तो सबका अलग अलग रिज़ल्ट आता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का लेट हो जाता है। तो जब आपका फाइनल रिज़ल्ट है DV होने के बाद, उसमें कम से कम 3-4 महीने का टाइम तो लगता ही है।
तो अगर आपके सितंबर तक हो जाते हैं तो आपका जनवरी तक रिज़ल्ट आ ही जाएगा, फाइनल रिज़ल्ट। जनवरी में आपके फाइनल रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे, जिसका भी आना होता है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। और जिसके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो वो टेंशन ले ही ना। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।